तो अखंड भारत लगता होगा असंभव, लेकिन होगा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते? तो संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे, इसी जीवन में देखेंगे। भारत को अखंड होना है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को एक नीड़ बनाने का सपना लेकर भारत चलता है। भुवन त्रय को स्वदेश मानकर, संपूर्ण वसुधा हमारी कुटुंब है, ऐसी आत्मीयता मन में लेकर भारत को, संपूर्ण दुनिया को फिर से सुख शांति की प्राप्ति करा देना है। तो ये उसके निमित्त बनने वाले हम ही होंगे, भारत पुत्र। ये कैसे होगा? ये कल्पना है, कभी कभी असंभव लगती है। अखंड भारत, बहुत लोग पूछते होगा क्या? होने को तो जल्दी हो सकता है। भारत का विभाजन होने के 6 महीने पहले अगर आप पूछते तो कोई कहता नहीं भारत का विभाजन। पंडित नेहरू को पूछा था कि पाकिस्तान नाम का नया निकला है, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा यह मूर्खों का स्वप्न है। ऐसा कभी होता है क्या? लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, गॉड हैज मेड इंडिया वन, हु आर वी टू डिवाइड इट। लेकिन हो तो गया। वो जो असंभव लगने वाली बात थी, वो अगर हो गई तो अखंड भारत लगता होगा असंभव, लेकिन होगा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते? क्योंकि उसके होने की आवश्यकता है। खंडित भारत को जितनी आवश्यकता है, उससे बहुत अधिक आवश्यकता उस खंडित भारत के जो बिखर गए टुकड़े और आज अपने आप को भारत नहीं कहते, उनको है। क्योंकि आप देखिए कि जब से वो भारत नाम से अलग हो गए, तब से अभी मैं यहां बोल रहा हूं, इस क्षण तक का उनका इतिहास क्या है, घटनाक्रम क्या है। गांधार का अफगानिस्तान बन गया, जिस दिन बन गया होगा उस दिन से अब तक अफगानिस्तान में सुख शांति है क्या? पाकिस्तान बना उस दिन से अब तक पाकिस्तान में सुख शांति है क्या? अखंड भारत के जो भूभाग आज भारत नहीं कहलाते, उनमें दुख ही दुख है। सब करके देख लिया, उपाय नहीं मिलता, क्योंकि उपाय तो एक ही है। जहां से उनकी प्राण की ऊर्जा है, उसके साथ वो जुड़ जाए तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई ये साम्राज्यवाद वगैरह की बात नहीं है। हम उनको जोड़ना चाहते हैं, हम उनको दबाना नहीं चाहते। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी सत्ता से नहीं होता, हमारा मतलब होता है हमारी जोड़ने वाली प्राण शक्ति से, और वो प्राण शक्ति है धर्म, जो सनातन है, जो मानव धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है। उसी को ही आज हिंदू धर्म कहते हैं। अगर आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं करना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अद्यतन एडिशन निकालिए। उन्होंने उसमें धर्म शब्द की, उन्होंने जो पहली व्याख्या लिखी थी उसको बदल के नई सुधारित व्याख्या की है धर्म। और वो कहते हैं कि ये एक भारतीय शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि वो एक वैश्विक नियम है। वैश्विक है यानी सबका है, हमने बनाया नहीं किसी ने, वो है, इसलिए वो सनातन है। उसका आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं, क्योंकि विश्व उस नियम पर चलता है। उसका अंत होना है तो विश्व को पहले अंत होना पड़ेगा। वो धर्म हमारा प्राण है, उसके साथ जुड़ जाएंगे। मां का अद्भुत आकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे, हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जलथल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे, इसी जीवन में देखेंगे।